मैंने हर प्यार करने वाले के साथ गद्दारी की है। अपने पिता के साथ की, अपने भाई के साथ। अपने विधायक को पिटते हुए सांप को पाल रहा था। अरे क्या कर रहे हो लोग? टीवीएफ रोड है या नहीं, नेक्सस इवेंट्स क्या हैं और क्या ये सभी चीजें एक्चुअल में सेंस बनाती भी हैं या नहीं, और अगर सेक्रेट टाइमलाइन जैसा कुछ था ही तो फिर एपिसोड 5 के अंदर दिखा हुआ ये वॉइड आखिर बना कैसे। हम कहते हैं थोड़ा आराम कर लो ताकि हम अपने सवालों का गुड़गुड़ शांत कर सकें। नहीं, चलते रहो। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं टीवीए, नेक्सस इवेंट्स और सेक्रेट टाइमलाइन के बारे में कुछ बात करने वाला हूं, जिसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ ऐसी फैन थ्योरीज शेयर करूंगा जो कि हाँ अभी तक लोकी के शो के अंदर काफी सेंस बना रही हैं। इसलिए काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये फैन थ्योरीज ट्रू हो भी सकती हैं। तो एपिसोड 6 से रिलेटेड आपको इस वीडियो के अंदर कुछ मेजर स्पॉयलर्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो लोकी के एपिसोड 1 के अंदर हमें ये जानने को मिला था कि यूनिवर्स की शुरुआत के अंदर काफी सारी टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती थी, जिसकी वजह से काफी सारा केओस बढ़ चुका था और उस सभी केओस को रोकने के लिए टाइम कीपर्स आए, जिन्होंने सभी टाइमलाइंस को मिलाकर एक सेक्रेट टाइमलाइन का क्रिएशन कर दिया। सब कुछ झूठ, क्योंकि सीरीज के आगे के कुछ एपिसोड्स के अंदर ही हमें ये पता चला कि टाइम कीपर्स तो असली थे ही नहीं, उन्हें तो किसी और ने क्रिएट किया है। तो सेक्रेट टाइमलाइन वाली स्टोरी का अगर मेन पार्ट ही नकली है तो हम उस स्टोरी के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो स्टोरी सच है या नहीं। और उसी स्टोरी के अंदर मिस मिनट्स ने हमें ये चीज एक्सप्लेन की थी कि कैसे टाइम कीपर्स ने ये चीज डिटरमाइन की हुई है कि सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होने हैं, और जब भी कोई ऑर्गेनिज्म उन इवेंट से हटके कुछ करता है तो वो चीज एक नेक्सस इवेंट बन जाता है, जिसकी वजह से एक सेपरेट टाइमलाइन ओपन हो जाती है। और इसी चीज की एक्सप्लेनेशन को बढ़ते हुए एपिसोड 5 के अंदर हमें रेमोना रेंसलेयर से ये पता चला कि जहां पर भी नेक्सस इवेंट क्रिएट होता है वहां की टाइमलाइन को पूरी तरह से रीसेट नहीं किया जा सकता। इस वजह से वो लोग उस टाइमलाइन को वॉइड की तरफ मोड़ देते हैं ताकि सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट्स बिना किसी दिक्कत के आगे चलते रहें। तो इसी से रिलेटेड मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि कैसे जो पहला लोकी उस वॉइड के अंदर पहुंचा होगा उसने इस पूरे यूनिवर्स की एंडिंग देखी होगी, जिस वजह से उसने अपनी पावर्स की पीक का यूज करके सेक्रेट टाइमलाइन नाम की इस टाइमलाइन का क्रिएशन किया। और क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड का एंड देखा था तो वो नहीं चाहता था कि सेक्रेट टाइमलाइन के साथ ऐसा हो। सेक्रेट टाइमलाइन का होना ना होना निक्सस इवेंट्स के ऊपर असर नहीं डालता, बल्कि निक्सस इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से किंग लोकी या फिर जो भी इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है उसे लगता है कि वो टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो सकती है, और इसीलिए वो ऐसे इवेंट्स को रोकना चाहता है उनके पूरे होने से पहले ही। और यही चीज आगे चलकर रीजन बनती है कि वो नेक्सस इवेंट्स को क्रिएट करने वाले क्रिएचर्स को वेरिएंट्स का नाम दे देते हैं। और अगर सेक्रेट टाइमलाइन जैसा फंडा इंट्रोड्यूस ना किया गया होता तो नेक्सस इवेंट्स को क्रिएट करने वाले क्रिएचर्स वेरिएंट्स नहीं बनते, क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो कि वो करना चाहते हैं। एंड आगे चलकर वो इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होते हैं वो तो उन कैरेक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन अगर उनके एक्शंस पहले से ही प्री डिटरमाइंड हैं तो किसी भी चीज का कोई भी सेंस नहीं बनता, जैसे कि इस पॉइंट तक आते आते इस थ्योरी का नहीं बन रहा। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पर 10 में से सिर्फ एक बंदे को ही मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि यार बात काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे मैंने सिंपल से सिंपल वे के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की, बट वो मैं कैसे डिलीवर कर पाया ये चीज तो आप ही लोग बता सकते हो। और ऐसे इवेंट्स के 2 एग्जांपल हमें लोकी सीरीज के अंदर देखने को मिल चुके हैं, जहां सबसे पहला सीन हमें तब देखने को मिला था जब लोकी टेसरेक्ट को लेकर न्यूयॉर्क बैटल से भाग गया था। और याद करो कि लोकी का मोटिव क्या था, वो पूरे ब्रह्मांड पर काबू करना चाहता था, और अगर लोकी वहां से टेसरेक्ट लेकर भाग जाता तो शायद वो अपने मिशन के अंदर कामयाब हो भी जाता। और अगर यहाँ पर ये चीज कंसीडर करें कि इस सीरीज का मेन विलन लोकी ही है तो उसके लिए ये वाला लोकी जो कि टेसरेक्ट लेकर भागा है वो एक वेरिएंट के अलावा और कुछ नहीं है, और उसका उससे कोई अटैचमेंट नहीं होगा कि भाई ये तो मेरा ही वेरिएंट है, ये यूनिवर्स पे काबू कर लेगा तो क्या ही हो जाएगा। उस विलन का या कहीं किंग लोकी का मेन मोटिव यही होगा कि वो सेक्रेट टाइमलाइन को बनाए रखे। और रेमोना रेंसलेयर ने लोकी और सिल्वी के केस के अंदर ये चीज कही भी थी कि टाइम कीपर्स का इनके केस के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान है और उन्हें इनके केस से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर टाइम कीपर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसका मतलब तो यही है कि टाइम कीपर्स को जिसने क्रिएट किया था उसको इन दोनों के बारे में डिटेल्स चाहिए थी, क्योंकि उसे लोकी और सिल्वी के अंदर कुछ ऐसा दिखा होगा जो आज तक किसी वेरिएंट के अंदर नहीं दिखा, और वो चीज थी चेंज। क्योंकि जहां बाकी सभी लोकी सिर्फ राज करना चाहते थे, वहीं लोकी और सिल्वी ने जब मिलकर काम करना शुरू किया तो उनका मोटिव यही था कि वो टीवीए के हेड को ओवरथ्रो कर दें ताकि ये पूरा झोलझाल खत्म हो सके।
और इसके अलावा सेकंड नेक्सस इवेंट वो था जब ओल्ड लोकी थोर से मिलने जाने का सोचता है, जैसा कि उसने बोस्टफुल लोकी, किड लोकी और क्रोकी के सामने अपने प्राइम लोकी को बताया था कि जब वो थोर से मिलने जाने वाला था तभी टीवी वाले वहां टपक पड़े और उसे एक वेरिएंट घोषित करके प्रून कर दिया। तो हाँ, इस स्टोरी के अंदर भी ऐसा हो सकता था कि लोकी थोर के साथ मिल जाता और कुछ ऐसे इवेंट्स होते जो कि सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर नहीं होने चाहिए थे। अब ये थ्योरीज बनाते बनाते मैं बिल्कुल अलग दुनिया में जा चुका हूँ। अब चाहे ये सारी प्रेडिक्शंस और थ्योरीज ठीक हो या ना हो, लेकिन ये अपने आप में ही एक काफी अच्छी स्टोरी बन चुकी है। वैसे अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी तो आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होगी, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर बात करी थी कि कैसे किंग लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन और TVA का क्रिएशन किया, साथ ही ये भी कि कैसे वो इस सीरीज का विलन हो सकता है। बट स्टिल, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके चैनल की बाकी वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और सुपर हीरोज से रिलेटेड ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलेटेड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लोकी के एपिसोड 6 से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर, और लोकी के एपिसोड 5 के ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.